तो बच्चों अब हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 8 का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो आइए करना शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 इम्पोर्टेंट है और मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर अपने स्कूल का जो बेसिक मैथ दिया जाता है वो ना करें, लेकिन अगर आपने मेंटल मैथ कर लिया तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि मेंटल मैथ एक मैथ ही नहीं है बल्कि ये मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा मटेरियल इसमें है कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप मेंटल मैथ के क्विज में भी पार्टिसिपेट करें तो भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ इज ₹420, ठीक है, हाउ मच क्लॉथ कैन बी बॉट फॉर ₹105। 105 में कितना क्लॉथ खरीदा जा सकता है। तो कुछ ना करें, आप सिर्फ एक टेबल बना ले इस तरीके से, और टेबल से बड़ा इजी हो जाता है बच्चों आपके लिए। ये मैंने टेबल ड्रॉ कर ली है और इसके अंदर यहाँ पर बच्चों एक तरफ तो लिख लेता हूँ मैं रुपीज और एक तरफ लिख लेता हूँ बच्चों क्लॉथ, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्लॉथ मैंने लिख लिया है और इसको लिख लेते हैं मीटर में, ठीक है, यहाँ पर मीटर लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो 20 मीटर क्लॉथ है, कितने रुपीज़ का, 420 का। ये दिक्कत नहीं है। कभी आप सोचे कि सर पहले जो लिखा है क्लॉथ मीटर में लिखा तो पहले ऊपर वो लिखना चाहिए, नहीं, आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, यही टेबल का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 मीटर, ठीक है। अब पूछा 105 में कितना आएगा। अब बच्चों यहाँ पर लेट एक्स कर लेते हैं पहले। तो अब देखो पहले 420 में 20 मीटर आता है। अब पैसे क्या हो गए, कम हो गए हैं, तो कम पैसे में तो कम ही कपड़ा आएगा ना, मीन्स लिटिल मनी लिटिल क्लॉथ्स या लेस मनी, ठीक है, लेस मनी हम यहाँ पर कर देते हैं, लेस मनी लेस क्लॉथ्स। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रुपीज़ गिवन है उसको डायरेक्ट रेशो में लिख लीजिए, और साथ ही जो क्लॉथ है मीटर उसको भी डायरेक्ट रेशो में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, करना वही है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म ये मैंने कर दिया है और इक्वल यहाँ पर ये इंटरनल टर्म जो है उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। ये x की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। तो 105 इंटू 20 और बाई 420, ठीक है, 0 से 0 कर दीजिए पहले। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 21 आ गया और 21 5 जा होता है बच्चों 105। तो x की वैल्यू आ गई है बच्चों यहाँ पर 5। तो x क्या था, मीटर था, यानी 5 मीटर हमें क्लॉथ मिलेगा यहाँ पर खरीदने को, अगर हमारे पास क्या है 105 रुपीज़ हैं तो, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में देखियो ये भी क्या कहता है, ये तो इजी लग रहा है मेरे को। आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स 9 आर एब्सेंट, व्हाट इज द रेशो ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट टू एब्सेंट वंस, ठीक है। तो रेशो हमें इसमें बताना है बच्चों। देखो टोटल स्टूडेंट है आपके यहाँ पर, ये लिख लेता हूँ। तो टोटल स्टूडेंट है बच्चों 45 में एब्सेंट है कितने, 9। तो प्रेजेंट कितने होंगे, तो मैं प्रेजेंट के नंबर हमें निकालने हैं। तो प्रेजेंट स्टूडेंट होंगे, तो आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से जो एब्सेंट है उसको माइनस कर दीजिए, बाकी आपके आ गए ये प्रेजेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, तो रेशो में फाइंड करना प्रेजेंट स्टूडेंट टू एब्सेंट स्टूडेंट। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं 36 रेशो, और एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं 9 है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब रेशो फाइंड आउट नहीं, यही रेशो आ गया, आप चाहे तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 36/9 ऐसे। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और यहाँ पर बच्चों इसको लिख दीजिए 4:1, ठीक है। चाहे तो आप यहीं के इधर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। तो ये रेशो आपका निकल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। द वीकली कंजम्पशन ऑफ पोटैटोज इन ए हॉस्टल विद 640 स्टूडेंट इज 160 kg, ठीक है। यहाँ पर पोटैटोज की कंजम्पशन दी हुई है। फाइंड द कंजम्पशन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 800 अगर हो जाए तो कंजम्पशन में बतानी कितनी होगी। अब बिल्कुल ईजी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है और एक बार फिर कर लेते हैं। तो ये टेबल मैंने बना ली है इस तरीके से, और एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है, स्टूडेंट्स के नंबर हमें दिखाने हैं एक तो, और दूसरा हमें दिखाना पोटैटो,
पोटैटो, ठीक है, इन केजी में पोटैटोज दिखाने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये शायद केजी लिखा हुआ इधर, शायद नहीं, ये मैंने लिखा है, आप इसको केजी समझ लीजिए, अगर दिखाई ना दे तो केजी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 640 स्टूडेंट हैं, तो ये मैंने लिख लिया है कि पोटैटो चाहिए 160। अब पूछा है कि अगर जो स्टूडेंट है वो 800 हो जाएं तो पोटैटोज, अब देखो मैंने ये पहले भी बताया कि लिमिट के नंबर के लिए होता है, फिक्स नंबर के लिए होता है। कोई पोटैटोज रखे हैं, वो पोटैटोज अगर 640 स्टूडेंट है तो वो पोटैटो चलते हैं, वो लगते हैं 160 केजी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों 800 स्टूडेंट हो गए, अब स्टूडेंट हो गए हैं तो 800, तो पोटैटो एक्स लगे। अब देखो ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो ज़्यादा पोटैटो लगेंगे ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोर स्टूडेंट, ये फिक्स वाला नहीं है, मोर स्टूडेंट्स एंड मोर पोटैटोज। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, मोर पोटैटो। तो डायरेक्ट हो गया भाई। देखो आपके अपने घर में भी होगा, अगर 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर में 5 केजी पोटैटो लगते हैं। अगर मेंबर 10 हो जाए तो फिर ज़्यादा मेंबर हो तो ज़्यादा पोटैटो लगेंगे, तो डायरेक्ट हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को डायरेक्ट रेशो में लिख लीजिए, इधर ये मैंने लिख लिया है, और इक्वल, तो पोटैटोज का जो दिए हुए पोटैटोज उनको भी हम डायरेक्ट में लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इतने क्वेश्चन हो गए तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ पर लगभग, ठीक है। तो 0 से 0, यहाँ पर 16 1 जा 16, 16 4 जा, और 4 से 4, 2 जा 8 और 00 मीन्स यहाँ पर ये आ गया बच्चों 200। तो 200 केजी बच्चों आपके पोटैटोज लगने वाले हैं अगर स्टूडेंट हो जाते हैं 800, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, तो सॉरी 24 करने वाले हैं। और यहाँ पर 24 में भी हम बना लेते हैं एक टेबल, और पहले रीड कर लेते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेन इज ₹60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 60 पेन। 60 पेन की कॉस्ट क्या होगी, आइए कर लेते हैं यहाँ पर टेबल बनाकर। और बहुत ही ईजी है बच्चों, टेबल से तो बड़ी जल्दी से निकल आता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और एक तरफ लिख लेते हैं बच्चों नंबर ऑफ पेन, ठीक है, नंबर ऑफ पेन यहाँ पर मैंने लिख लिया, नंबर ऑफ पेन्स लिख लेते हैं। और एक तरफ लिख लेते हैं कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट इन रुपीज। अब देखो यहाँ पर 2 डजन है, तो 2 डजन में बच्चों यहाँ पर ये 2 डजन मैं लिख लेता हूँ एक बार। 2 डजन में होते बच्चों, 1 डजन में 12 होते हैं, तो 2 में 12 × 2 होंगे यानी 24, ठीक है। 24 को 2 डजन बोलते हैं। तो 24 पेन की कॉस्ट है बच्चों यहाँ पर 60 रुपीज़। तो पूछा 60 पेन की कॉस्ट क्या होगी, लेट कर लेते एक्स होगी, मोर पेन मोर कॉस्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ज़्यादा पेन हैं तो ज़्यादा ही कॉस्ट होने वाली है, मोर पेन्स मोर कॉस्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर जो पेन लिखे हुए हैं उनको डायरेक्ट रेशो में लिख लीजिए इस तरीके से, और कॉस्ट को भी आप लिख ले डायरेक्ट में इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों वही मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, इधर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। 60 × 60, मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा जो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ग्रेटर आएगा, फिर उसको डिवाइड करने में आप फेस कर सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आप ऐसे ही कीजिए। अब यहाँ पर देखें तो 6 टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 6 4 जा, और ये यहाँ पर 6 10 जा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4 1 जा 4, और 60 को डिवाइड करते तो ये 15 पे हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 15 10 जा 150। तो बच्चों ये आ गई आपकी 60 पेन की कॉस्ट 150 रुपीज़। तो अब हम करेंगे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इजी है। देखो क्या कहता है, 6 टैप्स कैन fill a water tank in 90 minutes. How many taps can fill the same water tank in 30 minutes? 30 मिनट में वो टैंक को फिल करना, तो कितनी हमें टेप उसमें लगानी होंगी। बिल्कुल ईजी है बच्चों। मैं टेबल बना लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये मैंने टेबल बना ली है, और एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ टैप, और एक तरफ लिख लेते हैं टाइम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब मैं देखो यहाँ पर 6 टैप हैं, और एक टैंक को भरने के लिए 90 मिनट लगते हैं।
तो पूछा है कि उसी टैंक को, उसी लिखा ना सेम वाटर टैंक, उसी वाटर टैंक को भरना है 30 मिनट में, 30 मिनट में भरना, तो कितनी टैप उसमें लगानी होगी? तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर हम कम टाइम में भरना चाहें तो फिर ज़्यादा टैप उसके अंदर खोलनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेट एक्स कर लेते हैं। तो क्या हो गया, लिटल टाइम हो गया बच्चों, ठीक है। अगर हमें लेना है लेस टाइम लिख सकते हैं आप इधर, लेस टाइम, तो मोर टैप्स, ठीक है। तो क्या हो गई, मोर टैप्स होंगे। अगर आपको लेस टाइम चाहिए तो मोर टैप्स आप उसमें कनेक्ट करनी होंगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, देखो एक तरफ तो टाइम डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब टैप इंक्रीज होंगी, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पर जो टैप लिखी हुई है इसको आप इन्वर्स में लिख लीजिए, यानी x/6 इक्वल, और टाइम को डायरेक्ट में लिखिए 90/30, करना वही है आपको, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, 6 × 90, 30 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, तो 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, तो 18 टैप्स चाहिए बच्चों, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया है। आपका ये क्वेश्चन और ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और हाँ, इसमें से सीखकर दूसरे को ज़रूर सिखाना, सो दैट यू मे गेट परफेक्शन इन मैथमेटिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।